Hello and welcome to The Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं the top most current affairs of the day. आज की डेट है 21st of May. So let's get started. आज का पहला क्वेश्चन है about which Indian minister to take the charge as WHO's executive board के chairman. तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं. Answer is that Mr. हर्षवर्धन will be serving as WHO के executive board के chairman के रूप में. और ये जो है इनका अपॉइंटमेंट किया गया है फॉर 1 ईयर. इसके पहले डॉक्टर हिरोकी नाकातानी ऑफ जापान ही वाज द चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड. तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये कंक्लूड हुआ है ऑन दी 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि रिसेंटली हुई थी फ्रॉम 18 to 19 मई. तो इसी WHO की असेंबली में जो है इन्होंने यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया है एक रेजोल्यूशन टू कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट प्रोब ऑफ WHO's कोविड-19 रिस्पॉन्स. तो इसका जो है इंडिपेंडेंट प्रोब करने के लिए यानी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है सभी ने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया था. ऑल्सो WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस घेब्रेयेसस. तो हमने देखा अबाउट आवर हेल्थ मिनिस्टर जो कि है अब WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि विच एयरलाइंस प्लान टू शेयर क्रूशियल डेटा विथ वेदर डिपार्टमेंट. तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी एयरलाइंस है जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो वेदर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने वाले हैं. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज इंडिगो. तो इंडिगो ने डिसाइड कर लिया है कि ये शेयर करेंगे क्रूशियल डेटा विथ वेदर डिपार्टमेंट. तो वेदर रिलेटेड जितनी भी फोरकास्ट होती है उसमें जो है काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी. इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो है लाइफलाइन उड़ान एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें ये सभी कार्गोस को भेज रहे हैं ताकि मेडिकल रिलेटेड जितनी भी यूटिलिटीज हैं वो सब जगह पहुंचाई जा सके. ऑल्सो कृषि उड़ान स्कीम ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की थी ताकि फार्मर्स को जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके ताकि उनके जितने भी प्रोड्यूस है वो सब जगह पहुंचाया जा सके. ऑल्सो हम यहाँ पे वेदर फोरकास्ट की बात कर रहे हैं तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये अब इंडिया के जितने भी वेदर फोरकास्ट हैं वो अब ये जो है फोरकास्ट करेंगे. तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट EPFO कंट्रीब्यूशंस टू बी रिड्यूस टू 10%. हमें बताना है कि ये जो 10% रिडक्शन है ये कितने महीनों के लिए होने वाला है. ऑप्शन हमारे सामने है. तो जैसे कि हमने देखा कि ये 10% रिडक्शन हो गई है. इसके पहले जो स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशंस थी वो थी 12%. यानी कि अब इस कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर लिया गया है 12% से 10% तक. अगर आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया जाए EPFO का तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी होती है उसका कुछ परसेंटेज और उतना ही परसेंटेज एम्प्लॉयर से भी लिया जाता है और ये दोनों परसेंटेज मिला के एक EPFO फंड बनाया जाता है और ये EPFO फंड मिलता है आखिरकार जाके एम्प्लॉय को. तो जैसे कि हमने देखा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं. तो यही जो इक्वल कंट्रीब्यूशन है पहले 12% था और अब इसे जो है रिड्यूस कर दिया गया है 10% तक. इसी के साथ एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, ये जो कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय करता है, तो गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है कि ये जो EPF कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इन दोनों का जो है कंट्रीब्यूशन अब गवर्नमेंट पे करेगी. तो गवर्नमेंट ये जो है ये पे करेगी करीब अगस्त के महीने तक. तो जैसे कि हमने देखा ये परसेंटेज डिक्रीज कर दिया गया है स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन का. इसी के साथ EPFO ने कुछ समय पहले अपना इंटरेस्ट रेट जो है ये डिक्रीज कर दिए थे फ्रॉम 8.65% से 8.5%. ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए. और क्योंकि हम बात कर रहे हैं EPFO की तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर. तो हमने देखा अबाउट EPFO कंट्रीब्यूशन जिसे जो है कम कर दिया गया है करीब 3 महीनों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया कितने अमाउंट की एड प्रोवाइड करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को जो कि वर्क करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज. तो हमें बताना है कि इंडिया का जो है वो कंट्रीब्यूशन कितना है. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज कि इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है करीब $2 मिलियन. इसी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें तो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी जो है ये काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जिसमें जो है वो एजुकेशन, हेल्थ और बहुत सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं इन सभी रेफ्यूजीज को. इंडिया ने 2016 में करीब 1.25 बिलियन जो है वो कंट्रीब्यूट किया था. 2019 के आते तक 5 मिलियन और इस साल भी इंडिया ने प्लेज किया है कि करीब $5 मिलियन जो USD है हम प्रोवाइड करेंगे इस रेफ्यूजी फंड को.
और उसी से रिलेटेड जो 2 मिलियन फंड है ये हमने अभी रिसेंटली प्रोवाइड किया है। इसी के साथ UNRWA जो है ये क्रिएट हुआ था 1949 में और ये क्रिएट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस। जैसे कि हमने देखा ये सपोर्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन देखी अबाउट यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट कि इंडियन रेलवे ने अपना मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव जिसका नाम है WAG-12B इसे जो है लॉन्च कर दिया है और ये ज्वाइन करता है वैट नेटवर्क ऑफ द इंडियन रेलवेज। तो हमें बताना है कि ये जो लोकोमोटिव है इसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इसे जो है कहाँ इनॉग्रेट किया गया था। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि ये जो लोकोमोटिव है इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये लोकोमोटिव जो कि इंडिया का मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है। इसका जो ये नंबर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाए कि ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए ये इंडियन रेलवेज का लोकोमोटिव है। और जैसे कि हमने देखा इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है। और से इसकी प्रोडक्शन के बारे में देखें तो ये जो है ये बनाया गया है बाय द फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम अंडर दी गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम एट माधेपुर फैक्ट्री इन बिहार। तो बिहार की इस फैक्ट्री में इसे बनाया गया है और ये मैन्युफैक्चर किया गया है फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम के द्वारा। इसी के साथ इंडिया जो है ये बन जाती है 6th कंट्री इन द वर्ल्ड टू जॉइन द एलीट क्लब ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंडिजिनसली, क्योंकि हमने ये जो है अपने इंडिया में बनाया है। इसी के साथ इंडिया 6th ऐसी कंट्री बन जाती है। तो हमने देखा अबाउट द मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव जो कि इंडियन रेलवेज ने अभी तक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज अबाउट की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल फॉर गार्बेज फ्री सिटीज इज विच मिनिस्ट्रीज इनिशिएटिव। तो ये जो गार्बेज फ्री सिटीज का इनिशिएटिव है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है, कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसे ऑर्गेनाइज करती है। ऑप्शंस हमारे सामने है। आंसर इज कि ये इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये जो हम इनिशिएटिव देख रहे हैं इसमें 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की जाती है या फिर रेटिंग प्रोवाइड की जाती है सभी गार्बेज फ्री सिटीज को। और ये जो असेसमेंट है इस बार का ये प्रोवाइड कर रहा है हमें 2019 और 2020 का जो है उसके हिसाब से इसे रेटिंग की गई है। इसके हिसाब से करीब 6 सिटीज को जो है प्रोवाइड किया गया है 5 स्टार रेटिंग। ये कौन सी सिटीज है, जैसे कि अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। इन सभी सिटीज को 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की गई है अंडर गार्बेज फ्री सिटीज। तो जैसे कि हमने देखा ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। इसी असेसमेंट के साथ इन्होंने अनाउंस किया है एक नया प्रोटोकॉल फॉर स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज। नए जो है क्राइटेरियाज इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं, जैसे कि वार्ड वाइज जियो मैपिंग करेंगे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी मॉनिटर करेंगे, ऑल्सो जोन वाइज रेटिंग जो है ये भी करेंगे। तो हम देख रहे हैं इस स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के बारे में जो कि लॉन्च किया गया था पहली बार 2018 में। और ये जैसे कि हमने देखा सभी गार्बेज फ्री सिटीज को जो है ये ट्रैक करते हैं। ऐसे इनिशिएटिव से क्या होता है कि जितनी भी हमारी सिटीज हैं उनको और मोटिवेशन मिलती है और वो और अच्छे रेटिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबाउट कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है रमेश पोखरियाल, इन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया है। हमें इस ऐप के बारे में बताना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शंस हमारे सामने है। तो जो नया ऐप लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD दैट इज नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो नेशनल टेस्ट अभ्यास क्या है, ये एक तरीके का ऐप है जो कि डेवलप किया गया है बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ये एनेबल करेगा सभी कैंडिडेट्स को कि ये जो मॉक टेस्ट हैं रिलेटेड टू जेई मेन या फिर नीट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं वो इस ऐप में जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। इसी के साथ एजुकेशन रिलेटेड जो है काफ़ी सारे रिसेंट अनाउंसमेंट्स हैं, उन सभी को हम देख लेते हैं। जैसे पहला है कि सेंटर ने अनाउंस किया है टू लॉन्च ई-विद्या प्रोग्राम फॉर मल्टी मोड एक्सेस टू डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए आगे जितने भी हम इनिशिएटिव्स देखेंगे वो सभी बात कर रहे हैं और उन सभी में हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन को जो है किस तरीके से और बेहतर किया जा सके और कितना अच्छे से जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो जैसे कि हम पहला देख रहे हैं ई-विद्या प्रोग्राम, इसके अंदर जो है ये कंसिस्ट करता है दीक्षा प्लेटफॉर्म को। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है, ये एक तरीके का वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फैसिलिटी है with a dedicated channel for each class from class 1 to class 12। यानी कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जो है एक डेडिकेटेड चैनल जो है वो बनाया जाएगा और ये जो है किया जा रहा है अंडर ई-विद्या प्लेटफॉर्म। इसी के साथ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे 3 DTH चैनल्स अंडर स्वयं प्रभा।
इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जितने भी डीटीएच चैनल्स होते हैं उसके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट, और ये किया जाता है उन बच्चों के लिए जिनके पास एक्सेस नहीं है इन्हें इंटरनेट का। ऑल्सो गवर्नमेंट ने इसी के साथ अनाउंस किया है मनोदर्पण, जो कि एक इनिशिएटिव है फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मनोदर्पण इनिशिएटिव। ऑल्सो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। इस मिशन के अंदर जो है गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि हर बच्चे को जो है लर्निंग लेवल्स एंड आउटकम्स प्रोवाइड किए जा सके क्लास 5 तक के बाय 2025, यानी कि हर बच्चे के पास इतनी स्किल्स होगी कि वो जो है क्लास 5 तक पढ़ा हुआ हो, और ये लॉन्च किया जाएगा बाय दिसंबर 2020। इसी के साथ एक और इनिशिएटिव ये है कि 100 यूनिवर्सिटीज को यूनियन गवर्नमेंट जो है अलाउ करेगी कि वो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च कर सके। तो हमने काफी सारी ये जो एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी है, जैसे पहला है ई विद्या प्रोग्राम, स्वयं प्रभा के अंदर डीटीएच चैनल्स, मनोदर्पण एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम सपोर्टिंग इनिशिएटिव, ऑल्सो नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, और ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हु हेड्स द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। हमें बताना है कि जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी होती है ये किसके द्वारा जो है हेड की जाती है। तो आंसर इज कि ये हेड की जाती है बाय द कैबिनेट मिनिस्टर। तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अभी फिलहाल कौन है, वो है मिस्टर राजीव गौबा। देखिए अभी जो है सुपर साइक्लोन जो कि हिट करने वाला है हमारे ईस्टर्न कोस्ट को, साइक्लोन अम्फन, उससे रिलेटेड जो है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बैठाई गई थी, और क्योंकि ये न्यूज़ में थी तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो है हेड की जाती है बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि है मिस्टर राजीव गौबा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि किस गवर्नमेंट ने डेवलप किया है लो कॉस्ट धमन वेंटिलेटर्स। तो धमन वेंटिलेटर्स जो है ये डेवलप किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने जो है डेवलप कर लिया है लो कॉस्ट धमन वेंटिलेटर्स, और ये डेवलप किया गया है बाय राजकोट बेस्ड कंपनी। ये जो वेंटिलेटर्स हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, क्योंकि इन्हें ऐसा माना जा रहा था कि ज़्यादा अच्छे से इक्विप्ड नहीं है। तो हमने देखा अबाउट धमन वेंटिलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन एंड मेजर्स, जिसका नाम रखा गया है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। तो सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस जो है ये किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ऑप्शन हमारे सामने है। ये लॉन्च किया गया है बाय दी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस इनिशिएटिव। इसके अंदर जो है ये अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे अबाउट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, और ये जो है ये प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाएगा दूरदर्शन पे हर रात 9 बजे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की। तो कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किया था 7 टाइटल्स बेस्ड है ऑन साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक। तो हमने ये देखा था कि ये जो 7 टाइटल्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किए थे, और अभी हम देख रहे हैं सुकून, ये जो है ये लॉन्च किया गया है बाय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने ज्वाइन कर लिया है रिटेल ग्रोसरी चेन विशाल मेगा मार्ट के साथ टू डिलीवर एसेंशियल्स। तो हमें बताना है कि विशाल मेगा मार्ट के साथ किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने जो है पार्टनर कर लिया है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि विशाल मेगा मार्ट के साथ पार्टनर कर रहे हैं फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ने जो है पार्टनर कर लिया है इनके साथ टू डिलीवर एसेंशियल्स एट द डोर स्टेप्स। तो जैसे कि हमने देखा फ्लिपकार्ट ने इनके साथ पार्टनर किया है, ऑल्सो स्विगी ने भी जो है पार्टनर कर लिया है विशाल मेगा मार्ट के साथ। कल हमने डिस्कस किया था कि स्विगी और डंजो ने जो है साथ में पार्टनर कर लिया है बिस्लेरी के साथ। ऑल्सो NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने उन्होंने पार्टनर किया है डॉट पे के साथ। तो ये हमने देखा है इन्फॉर्मेशन अबाउट रीसेंट पार्टनरशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट केविन मेयर जो कि है वॉल्ट डिज्नी कंपनी के टॉप स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूटिव। तो हमें बताना है कि इन्हें जो है न्यूली अपॉइंट कर लिया गया है CEO ऑफ विच कंपनी। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टिकटॉक। तो जैसे कि हम देख रहे हैं केविन मेयर, और इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टिकटॉक। टिकटॉक क्या है? ये एक पॉपुलर वीडियो ऐप है जो कि ओन किया जाता है बाय चाइनीज बिट डांस टेक्नोलॉजी कंपनी। तो टिकटॉक जो है ये एक चाइनीज कंपनी है और ये ओन की जाती है बाय बिट डांस कंपनी। मिस्टर मेयर का जो है अपॉइंटमेंट इफेक्टिव होगा फ्रॉम जून 1। और जैसे कि हम देख रहे हैं टिकटॉक के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ये एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग जो है ऐप है, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है केविन मेयर को। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल। तो
तो हमें बताना है कि कौन से बैंक ने स्पेशल गोल्ड लोन वर्टिकल जो है लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि ये लॉन्च किया गया है बाय कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ने इस तरीके का एक गोल्ड लोन कैंपेन लॉन्च किया है जो कि वैलिड है टिल 30th of June 2020। इसमें जो है ये प्रोवाइड करेंगे स्पेशल गोल्ड लोन बिजनेस एट 7.85% और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है लिक्विडिटी में या फिर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड जो है हेल्प मिल सकती है। तो जैसे कि हमने देखा ये लॉन्च किया गया है बाय कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के जो एमडी और सीईओ है वो है मिस्टर लिंगम वेंकट प्रभाकर। नेक्स्ट इज अबाउट कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन कर लिया है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप को टू लॉन्च प्रोटेक्ट वेल। तो प्रोटेक्ट वेल को लॉन्च करने के लिए किसने जो है ज्वाइन कर लिया है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप को। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि इन्हें ज्वाइन कर लिया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो जैसे कि हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट ने ज्वाइन कर लिया है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप को टू लॉन्च एन इनोवेटिव ऐप जिसका नाम है प्रोटेक्ट वेल। ये ऐप आपको हेल्प करेगा टू स्क्रीन द पीपल फॉर कोविड-19 सिम्टम्स। या आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें जो है ये ऐप स्क्रीन कर सकता है कि कहीं उन्हें जो है कोविड-19 के सिम्टम्स तो नहीं है। तो जैसे कि हमने देखा ये लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट और यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के द्वारा। कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट ने फैमिली सेफ्टी ऐप भी जो है ये लॉन्च किया था। ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो है मिस्टर सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हु वन द इंडियन chess.com लीग अ फर्स्ट ऑफ इट्स अटेम्प्ट इन इंडिया। तो हमें बताना है कि ये जो लीग है ये किसके द्वारा जो है जीती गई है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो जो इंडियन चेस लीग है ये जीती गई है बाय गुरुकुल। तो टीम गुरुकुल ने जो है जीत लिया है इनॉग्रल एडिशन ऑफ सुकून रिजॉर्ट इंडियन chess.com लीग बाय बीटिंग दी सुपर किड्स। तो सुपर किड्स और गुरुकुल के बीच में जो है फाइनल हुआ था इनॉग्रल एडिशन का और ये जीत लिया गया है बाय टीम चेस गुरुकुल। तो ये जो लीग हम देख रहे हैं ये अपने आप में पहली है जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज की जा रही है और यहाँ पे क्या है जितने भी हमारे स्टार प्लेयर्स हैं इंडियन स्टार प्लेयर्स हैं ये लीग फॉर्मेट में इस गेम को खेलेंगे। और ये जो गेम है ये ऑर्गेनाइज किया गया था 15 मई से 17 मई के बीच। कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि फिडे नेशनल कप जो है ये भी ऑर्गेनाइज किया था और ये एक ऑनलाइन चेस गेम था। तो इसी से जो है इंस्पायर करके हमने एक इंडियन chess.com लीग जो है ये ऑर्गेनाइज की थी। इसी के साथ राइटर डायरेक्टर लिन शेल्टन शी रिसेंटली पास्ड अवे and as can be seen she was the brain behind many indie projects like Hum Day and Your Sister's Sister and many other such projects। तो हमने देखा अबाउट लिन शेल्टन। इसी के साथ हमारे कुछ वन लाइनर्स भी देख लेते हैं। पहला है अबाउट कि इंडिया और यूएस प्लान कर रहा है कि वो साथ में जो है वर्क करेंगे ऑन वैक्सीन रिसर्च। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया किसके साथ जो है पार्टनर कर रहा है फॉर वैक्सीन रिसर्च तो वो है यूएसए। ऑल्सो यूएसए ने कुछ समय पहले अनाउंस किया है कि वो हमें वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करेंगे यानी कि इंडिया को जो है यूएसए वेंटिलेटर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्सो JSW पेंट्स जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि ये हैंड सैनिटाइजर सेगमेंट में जाने वाले हैं यानी कि अब JSW पेंट्स जो है ये हैंड सैनिटाइजर्स भी जो है प्रोड्यूस करेंगे। ऑल्सो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन ने अनाउंस किया है कि जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है उनके द्वारा जो फेस मास्क बनाया गया है दैट फेस मास्क कैन फिल्टर अबाउट 99.9% बैक्टीरिया एंड अराउंड 92.6% पार्टिकुलेट। तो ये जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है जो कि पुणे बेस्ड है उन्होंने इस तरीके का एक फेस मास्क बनाया है। ऑल्सो एक अपडेट है हमारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा जो है अनाउंस किया गया है। इनके अकॉर्डिंग स्पिटिंग एट वर्क प्लेस विल बी ट्रीटेड एज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो ये जो है ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईसीसी क्रिकेट कमिटी हेडेड बाय अनिल कुंबले ने जो है बैन कर दिया है यूज ऑफ सलाइवा टू शाइन दी बॉल। यानी कि जो बॉल है उसे जो है शाइन करने के लिए सलाइवा को यूज किया जाता है हमारे सभी प्लेयर्स के द्वारा, तो इसे जो है बैन कर दिया गया है। तो हमने देखा अबाउट इंडिया एंड यूएस, JSW पेंट्स, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के द्वारा बनाई गई फेस मास्क और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की गाइडलाइंस। ऑल्सो आईसीसी क्रिकेट कमेटी के द्वारा दिया गया एक और गाइडलाइन। तो 21 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे जो है ये मनाया जाता है टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी एंड टू प्रमोट यूनिटी अमंग ऑल द पीपल। एंड ये जो डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी। तो हमने देखा अबाउट 21 मई और इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं एंटी टेररिज्म डे। इसी के साथ आपका आज का सवाल ये है
हमने डिस्कस किया था कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है किसान न्याय योजना जो है वो लॉन्च करने वाले हैं ऑन राजीव गांधी डेथ एनिवर्सरी। तो आपको बताना है कि ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है और जो किसान न्याय योजना जो है वो किस बारे में है। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। सो आई रियली होप यू एंजॉय दिस सेशन, एंड इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।